कराची के एक पुराने मोहल्ले में लोग चुपके से एक ही नाम लेते थे, जमील पठान। वो नाम लोगों के दिलों में खौफ का साया बन चुका था। बच्चे चुप हो जाते और मर्द दरवाजे बंद कर लेते। मोहल्ला ऐसा था जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, दिलों में भी था। लेकिन उसी मोहल्ले में रहती थी ऐमन, एक आम सी लड़की, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी थी। उसके वालिद मजदूर थे जो रोज मेहनत करके बस 2 वक्त की रोटी कमाते थे। वो कहते, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं। ऐमन फख्र से मुस्कुरा देती। मगर सबको डर था जमील पठान का। वो रोज गलियों में घूमता, हर घर से भत्ता लेता। जो मना करे उसके घर में अंधेरा उतर आता। एक दिन उसके आदमी ऐमन के घर आए, बोले, भत्ता दो वरना अंजाम बुरा होगा। ऐमन के वालिद ने जवाब दिया, मैं अपनी रोजी किसी गुंडे को नहीं दूंगा। अगली सुबह गली में शोर हुआ। जमील अपने आदमियों के साथ आया। जो पैसा नहीं देता उसका यही हाल होता है। उसने ऐमन के वालिद को जमीन पर गिरा कर मारा। लोग देखते रहे, किसी ने रोका नहीं। ऐमन चीखती रही, छोड़ दो मेरे अब्बा को। लेकिन सब खामोश रहे। और कुछ पल बाद उसके वालिद बेजान पड़ गए। उस रात ऐमन ने कब्र पर बैठकर कसम खाई, जमील, तुमने सिर्फ मेरे अब्बा को नहीं मारा, तुमने मेरी रूह जला दी। मैं तुम्हें इंसाफ दिखाऊंगी। ऐमन ने एनजीओज, पुलिस और जर्नलिस्ट्स सबके दरवाजे खटखटाए। सबने कहा, केस मत उठाओ, जमील के कनेक्शन ऊपर तक हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं अपने अब्बा के लिए लड़ूंगी। धमकियां मिलने लगीं। रात को कोई कहता, केस वापस ले लो। ऐमन का जवाब था, मेरा डर उस दिन मर गया था। वो सबूत जमा करती रही, सीसीटीवी फुटेज, गवाह, फोटोग्राफ्स, सब। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, जमील पठान एक कातिल है, पूरा शहर सच देखे। मीडिया भर गया, लोग जाग गए। केस कोर्ट तक गया। ऐमन अकेली थी, सामने था जमील। जज ने कहा, ऐमन, बताओ क्या हुआ था। ऐमन बोली, मेरे वालिद मजदूर थे। जमील ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने भत्ता देने से मना किया। उसने यूएसबी दिखाई, वीडियो चली, सबने देखा जमील का जुल्म। जज ने कहा, सबूत साफ हैं। लॉयर बोला, वीडियो फेक है। ऐमन बोली, मेरे पास पैसा नहीं लेकिन सच है। अगर सच भी पैसों से खरीदा जाए तो इंसाफ मर जाता है। हर हियरिंग एक जंग थी। एक रात उसके घर के बाहर लिखा गया, केस वापस ले लो। उसने आईने पर लिखा, मैं नहीं रुकूंगी। फाइनल हियरिंग में लॉयर चिल्लाया, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। जज ने पूछा, कुछ कहना है? ऐमन बोली, गवाह डर गए, लेकिन उनका डर ही सबूत है। अगर इंसाफ सिर्फ सबूत से मिलता है तो मैं अपनी जिंदगी को सबूत बना दूंगी। उसके लफ्ज कोर्ट रूम में गूंज गए। जज ने फैसला सुनाया, सीसीटीवी फुटेज असली है। जमील पठान कत्ल के जुर्म में दोषी ठहराया जाता है। उसे सजाए मौत दी जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जमील का चेहरा सफेद पड़ गया। ऐमन के आंसू बह रहे थे। किसी ने कहा, ऐमन, तुम जीत गई हो। ऐमन बोली, मैं नहीं जीती, मेरे अब्बा जीते हैं। फांसी के दिन सुबह भीड़ लगी थी। जमील के हाथ बंधे थे, आंखों में पहली बार डर था। वार्डन बोला, तेरा वक्त आ गया। उसने दूर देखा। ऐमन सफेद दुपट्टा पहने खड़ी थी। फिर आवाज आई, फांसी दी जाए। सब खत्म। बाहर लोग चुप थे। ऐमन ने आसमान की तरफ देखा, अब्बा, आज आपका खून बेकार नहीं गया। हवा चल रही थी, जैसे शहर ने सुकून की सांस ली हो। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, तूने जुल्म का तख्त गिरा दिया। ऐमन मुस्कुराई, जुल्म कुछ वक्त के लिए राज करता है, लेकिन जब मजलूम उठ खड़ा हो तो जुल्म का तख्त टूट जाता है। अब उसके घर के बाहर लिखा है, यहाँ एक बेटी रहती है जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब सच उठता है तो सबसे बड़ा तख्त भी गिर जाता है।